तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टोरॉइड। आज हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड। सबसे पहले यही डिस्कस करते हैं टोरॉइड होता क्या है। ठीक, सोलेनॉइड तो आपने इससे जस्ट पहले पढ़ा ही है। अगर मैं ये पेन है, मार्कर है, इसी के ऊपर एक वायर वाउंड कर देता हूँ, लपेट देता हूँ बार बार, ठीक, और वो एक सिलेंडर की फॉर्म में आ जाए तो वो कहलाएगा सोलेनॉइड। उसी सोलेनॉइड को पकड़कर ऐसे गोल घुमाना है बस, ठीक, उसके दोनों एंड्स को मिला देना, वो एक सर्किल की फॉर्म में आ जाएगा लाइक दिस। ये कहलाएगा आपका टोरॉइड। तो कोई समझना मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। हाँ, इधर से वायर जाएगा। जब हम इस टोरॉइड के अंदर करंट पास कराएंगे, आप जानते हैं करंट कैरिंग वायर अपने आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक, अब अगर करंट का पैटर्न कुछ इस टाइप का है कि करंट जो है वो गोल गोल घूम रहा है और साथ में ओवरऑल पाथ भी सर्कुलर है। ठीक, अगर इस पैटर्न में हमारे पास करंट है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप की होगी, कहाँ पर होगी, क्या वैल्यू होगी, वो हमें कैलकुलेट करनी। ठीक, कुल मिलाकर टोरॉइड के अंदर 3 रीजन है जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। एक रीजन ये, एक रीजन इधर है और एक ये बाहर वाला। ठीक, ये वाला जो रीजन है बाहर वाला, इसको क्या बोलेंगे? आउटसाइड। इसको बोलेंगे आउटसाइड वाला रीजन। ठीक है, अब तो चुप रही हो। और ये वाला जो रीजन है इसे क्या बोलेंगे? मैं इनर रीजन बोलूंगा। इसे भी आउटसाइड। दो रीजन है इसमें जो आउटसाइड है, एक इनर पार्ट है, एक आउटर पार्ट है, और एक रीजन ऐसा है जो इनसाइड द टोरेनॉइड है। टोरॉइड है वो ये वाला पार्ट है पूरा। ठीक है, ये इधर वाला पार्ट ये इनसाइड कहलाता है। याद रहेगी बात? इनसाइड का मतलब है टोरॉइड के अंदर वो जो वायर्स के घूम रहे हैं ना, उनके बीच में खतरों से निकलते हुए जा रहा है कोई, वो इनसाइड घूम रहा है इसके। ठीक है, बाकी यहाँ बाहर वाले को कोई खतरा नहीं, आउटसाइड रीजन है, इधर भी आउटसाइड है। याद रहेगी बात? अब हमें 3 पार्ट मिल गए, तीनों पार्ट में हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तीनों पार्ट में अलग अलग एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक, पहले हम इस वाले रीजन में, जो इंटीरियर वाला रीजन है, मान लो इसकी रेडियस जो है, सर्किल तो बन ही रहे हैं, है ना। ये जो अंदर वाला पार्ट है इसकी जो रेडियस है वो a है, स्मॉल है, और ये जो बाहर वाला पार्ट है इसकी रेडियस है स्मॉल b। ठीक, तो हमारे पास 3 रीजन होंगे। रीजन फर्स्ट, व्हेन आवर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज लेस देन a। ये इनर वाला रीजन है ये। ठीक है, यहाँ पर आउटसाइड है टोरॉइड, बीच में। ठीक, अगर आपका डिस्टेंस लेस देन a है, छोटी वाली रेडियस से भी कम है, तो आप टोरॉइड के बाहर ही लाई करेंगे, बट इनर वाले रीजन में। ठीक, अगर आपकी रेडियस b से भी बड़ी है, दूसरा केस, व्हेन रेडियस इज ग्रेटर देन b, तो इसका मतलब है आप यहाँ आ जाएंगे बाहर। और एक है इंटीरियर वाला रीजन इनसाइड अ टोरॉइड, वो थर्ड पार्ट, व्हेन r इज बिटवीन a एंड b, मतलब a से तो बड़ा होगा बट b से छोटा होगा। समझ में आ गई बात? चलिए पहले इसी वाले रीजन को डिस्कस करते हैं, जब हमारा r जो है वो a से भी छोटा है। ठीक, कोई भी एक पॉइंट P लेकर यहाँ पर एक पॉइंट है जिसके डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल r के बराबर है। इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है टोरॉइड की वजह से, तो एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करने के लिए सिर्फ एक सर्कुलर लूप, एक लूप चाहिए आपको, है ना। एक लूप बना लेते हैं, और वो लूप मान लो इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, तो कुछ इस टाइप का लूप बनकर तैयार होगा r रेडियस का। ठीक है, बात इतनी समझ में आई? चलिए अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू ACL, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था? एम्पियर सर्किटल लॉ, द क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I एनक्लोज्ड। ठीक, म्यू नॉट टाइम्स उस करंट के जो करंट लूप के अंदर एनक्लोज्ड है, या फिर ये कह लीजिए लूप के थ्रू पास हो रहा है। एक तरफ से लूप में एंटर कर रहा है, दूसरी तरफ से
बाहर निकल रहा है। इस लूप को गौर से देखो, बहुत ज़्यादा गौर से देखो, ठीक, और गौर से देखो, और देखकर बताओ कि क्या कोई करंट इस लूप के थ्रू पास हो रहा है। स्कोप से भी देखो और बताओ। ना, कुछ नहीं। अगर आप देखोगे इस लूप के थ्रू एक सिंगल वायर भी पास नहीं हुआ एक बार भी, इसका मतलब इस वायर के सारा करंट बाहर बाहर लाई कर रहा है, इसके विद इन कोई एनक्लोज्ड नहीं है। आई एनक्लोज 0 हो जाएगा इस रीजन में, और अगर आई एनक्लोज्ड 0 हो जाए तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो राइट हैंड साइड वाला है ये पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्लोज इंटीग्रल B डॉट डी एल 0, और B डॉट डी एल 0 आएगा तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है B वो 0 आ जाएगी। ठीक है, याद रहेगी बात। इंटीरियर वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है बच्चों 0, याद रहेगा। ठीक, शाबाश। अब बात करते हैं इनसाइड ए टोरॉइड, सेकेंड वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं। व्हेन R इज ग्रेटर देन A बट लेस देन B। ठीक, यहाँ पर कोई पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लिया, ये ले लो पॉइंट। इस P पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमें एक लूप बनाना पड़ेगा दोबारा एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करने के लिए। इस बार लूप इस P पॉइंट से पास होगा और सिमेट्रिकल होगा, तो ऐसा एक लूप बना लेते हैं सर्कुलर जो P पॉइंट से पास है। ठीक, तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, इसकी रेडियस वही है स्मॉल आर वेरिएबल है, अंदर वाले रीजन के लिए लेस देन ये है, अब वो A और B के बीच में लाई कर रहा है। ठीक, तो इसकी रेडियस स्मॉल आर मानी हमने, और कंडीशन ये है कि स्मॉल आर A से बड़ा होना चाहिए, B से छोटा होना चाहिए, तो आप उसी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। नाउ अगेन अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ अगर अप्लाई करें दोबारा तो वही क्लोज इंटीग्रल B डॉट डी एल, जो कि B डी एल के इक्वली आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर ही होगी। ठीक, B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। अब बताओ ज़रा कुछ करंट क्या इसके अंदर एनक्लोज हुआ? यस, अब इसके बीच में कुछ करंट एनक्लोज होगा। हर बार ये जो वायर है ना, ये गया, करंट इनसाइड है, फिर निकल कर आएगा, फिर दोबारा करंट इनसाइड है, इधर से भी इनसाइड है, कुछ इस टाइप से होगा। अगर एक सर्किल बना लो आप, ये सारे करंट इनटू द पेज जा रहे हैं, ठीक है, और इधर से निकल कर आ रहे हैं, इधर डॉट बना लो एक एक। बात समझ में आई? अगर वायर को आप क्रॉस सेक्शन में देखो तो कुछ इस टाइप का वायर नजर आएगा, इधर से एंटर करेगा, इधर से निकलेगा, फिर इधर एंटर करेगा, इधर से निकलेगा, इधर एंटर करेगा, इधर से निकलेगा, गोल गोल ऐसे चल रहा है। ठीक, लूप जो है हमारा कुछ यहाँ पर लाई कर रहा है ऐसे, इस वक्त इनके बीच में है ना, तो करंट एनक्लोज तो आ जाएगा इसके अंदर। हर एक वायर में वही सेम करंट फ्लो कर रहा है जो एक में फ्लो करेगा, क्योंकि पूरा सेम वायर है, एक ही तार है, एक ही करंट बार बार घूम रहा है इसके अंदर। ठीक, आप नंबर ऑफ टर्न्स काउंट कर लो, कितने कितने 7। अरे मतलब हर केस में अलग अलग होंगे ये गिन लो, मतलब ऐसा करना है क्वेश्चन में, ये तो एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए n है नंबर ऑफ टर्न्स, तो जो टोटल करंट एनक्लोज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ni के बराबर है भाई। अगर इसके अंदर n टर्न्स हैं तो जो टोटल करंट एनक्लोज होगा वो होगा ni के बराबर। ठीक, ये उठाकर आई एनक्लोज की जगह पर रख दो, इधर लेफ्ट हैंड साथ साथ इंटीग्रेशन भी कर दो, आंसर एकदम आ जाएगा। ठीक है, करूँ? ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन B डॉट डी एल का, B डी एल n, इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर दो म्यू नॉट कैपिटल N I। ठीक, डी एल का इंटीग्रेशन वही पूरी लेंथ, और पूरी लेंथ होती सर्किल की 2 पाई r, तो 2 पाई r पुट कर दो इसे, ये हो जाएगा B इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट N I। और यहीं से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें B, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट N
आई अपॉन 2 पाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड अ टोरॉइड, याद रहेगा। ये आ गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टोरॉइड। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं आउटसाइड वाले रीजन में, है ना। आउटसाइड वाला रीजन व्हेन आर इज ग्रेटर देन बी, ये कहलाएगा आउटसाइड वाला रीजन। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो इस बार जो एम्पियर सर्किटल लॉ हम अप्लाई करेंगे वो एक बड़े लूप के लिए अप्लाई करेंगे। तो पहले वो लूप ड्रॉ कर लेते हैं ना। वो लूप जो है अब पूरे टोरॉइड को अपने अंदर एनक्लोज कर लेगा कुछ इस टाइप से। इस टाइप का एक लूप बनकर तैयार होगा। इसकी रेडियस ये मान लो आप स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, लेकिन इस बार स्मॉल आर जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है। बात यहाँ पर नीचे वाले डायग्राम में अगर मैं बनाऊँ लूप तो इस टाइप का बनेगा, ये इधर बाहर बिल्कुल। भाई ये आखिरी है, ये सबको कवर कर लेगा बाहर, कितनी भी दूर आप जाएंगे बाहर पूरे वाले को अब हमने हर पॉइंट कवर कर लिया इन तीन केसेस में। अगर बाहर वाला लूप, ऐसा कोई लूप बनाते हैं आप, बहुत ध्यान से देखो वरना समझ में नहीं आएगा, ध्यान से देखो। एक ऐसा लूप जो पूरे टोरॉइड को एनक्लोज कर रहा है, ये आउटसाइड वाला लूप, इसमें हम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ जो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल होता है वो इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स आई एन क्लोज। वही जैसे हर पार्ट में हम आई एन क्लोज के लिए मेहनत करते हैं, इसमें भी दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे आई एन क्लोज कितना आएगा। तो ज़रा सोचो कितना आएगा आई एन क्लोज। यहाँ पर आई एन क्लोज का मतलब है करंट जो इसके अंदर एनक्लोज हो रहा है। तो आपको दिख रहा है अच्छा खासा वायर, एक बार तो ये करंट अंदर जा रहा है, फिर इधर से बाहर आ रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है। यहाँ भी दिखाया गया ये चीज़, जितने भी क्रॉस है ये वायर की इनसाइड वाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब इधर से जाता है तो वो फिर इधर से डॉट जो दिख रहा है यहाँ से वायर वापस आता है। लेकिन आप एक चीज़ इसमें नोट करो कि जितनी बार करंट अंदर जाएगा उतनी बार वापस भी आएगा। अगर मान लीजिए 7 बार करंट बाहर जा रहा है तो 7 बार अंदर जाएगा वापस, और सब में करंट की वैल्यू तो बराबर होगी, ठीक। और करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो हम एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव लेते हैं। अगर नेट करंट, टोटल करंट अगर आप इसमें निकालेंगे तो अगर +7 आई आ रहा है तो -7 आई भी आएगा, और दोनों को मिलाकर ओवरऑल आंसर हो जाएगा 0। नेट करंट इसका 0 हो जाएगा लूप के हिसाब से। तो अगर मैं इसके अंदर भी आई एनक्लोज्ड 0 रख दूँ, ठीक, क्योंकि करंट जितनी बार एंटर गया उतनी बार ही बाहर आ गया, तो टोटल ओवरऑल इसका वैल्यू 0 हो गई। तो आई एनक्लोज 0 हो जाएगा। इसका मतलब इंटीग्रल बी डी एल ये भी 0, और इसकी वजह से बी भी 0। मैं तो पहले कह रहा था, है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि टोरॉइड के आउटसाइड दोनों तरफ, इंटीरियर वाले रीजन में, एक्सटीरियर वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, लेकिन इनसाइड ए टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड होती है क्या थी, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। याद रहेगा, ठीक, शाबाश, कर लो इसे भी।